we are going to class 7th, chapter 13, perimeter and area, exercise 13.1. Question number 11. A veranda of width 2.25 meter is constructed. मतलब एक बरामदा है, मान लीजिए आपके घर का बरामदा है, ठीक है. इस कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड ऑफ ए रूम, ठीक है. और उसके बाहर क्या है, मतलब आउटसाइड में रूम है, ठीक है. विच इज रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. ठीक है भाई, चलिए करते हैं. ये मान लीजिए आपके घर का रूम है, ठीक है. ये हो गया रूम, ठीक है. अब भाई रूम तो अपनी जगह है, बरामदा मतलब जहाँ गाड़ी वाड़ी पार्क होती है ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वहाँ रखते हैं, उसको बरामदा बोलते हैं. तो ये हो गया आपका आउटसाइड. और 2.25 मतलब बहुत ज़्यादा जगह, यानी इसमें आपका एक 4 व्हीलर बड़े आराम से आ सकता है. ये हो गया आपका बरामदा, ठीक है. बरामदा मतलब भाई रेक्टेंगल फेस पे बोला गया तो रेक्टेंगल बना रहे हैं. ये पूरा एरिया है, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं जनरली. और ये आपका रूम हुआ. तो यहाँ पे देखते हैं बरामदा जो है वो 2.25 विथ है, मतलब इसकी जो यहाँ पे विथ है वो 2.25 है, ठीक है. और रूम जो है वो 5.5 मीटर लॉन्ग. अब रूम जो है ये आपका 5.5 मीटर लॉन्ग है और दूसरा 4 मीटर वाइड. और यहाँ पे देखते हैं 4 मीटर वाइड. ये आपका रूम है भाई 4 मीटर. चलिए इतना तो हो गया. अब हमें फर्स्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ बरामदा. अरे बरामदा तो ये है, तो बरामदा कैसे फाइंड करें. तो हम क्या करेंगे, ये टोटल रेक्टेंगल जो आपके घर की बाउंड्री है उसका एरिया में से आपके रूम का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें बरामदा मिल जाएगा. सीधी सी बात है. अगर आप एक बॉक्स बनाते हैं और एक और अंदर बॉक्स बनाते हैं, अब आप पूछते हैं सर यहाँ पे कितना एरिया है इस जगह में बचे हुए, तो हम क्या करेंगे, पूरे एरिया में से बॉक्स का एरिया को माइनस कर देंगे. जैसे हम फर्स्ट वीडियो में आपसे बताए थे कि अंदर के पार्ट को एरिया बोला जाता है. क्या बोला जाता है, एरिया. अब बाउंड्री को पेरीमीटर. तो चलिए अब बाहर वाले रूम का तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कहे नहीं है, बिल्कुल है. कैसे ये बताइए. 5.5 यहाँ से यहाँ तक है, बचा इतना ही एरिया ना, तो इतना एरिया तो आपका विथ है. तो 2.5 अगर ऐड कर दें इधर और इधर भी 2.5 ऐड कर दें तो क्या हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी आपके घर की. बिल्कुल मिल जाएगी. अब ध्यान समझिएगा, ये आपका 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक. अब इसको भी अगर ऐड कर दें 4 में 2.5, ये आपका जो दिया है साइड में, और नीचे भी ऐसे ही ऐड कर दें 2.5, तो हमें लेंथ भी मिल जाएगी. बिल्कुल मिल जाएगी. तो चलिए वर्क करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे विड्थ ऑफ बरामदा. हमें दिया हुआ 2.25 मीटर. चलिए तो ठीक है. एंड डायमेंशन ऑफ रूम, डायमेंशन ऑफ रूम क्या दिया है, 5.5 मीटर लॉन्ग. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉन्ग लेंथ दिया है 5.5 मीटर एंड ब्रिथ दिया है 4 मीटर. पी मीन्स ब्रिथ ही होता है, ठीक है. अब चलिए वर्क करते हैं 1 बाई 1. तो सबसे पहले अंदर वाले रूम की चलते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम चलते हैं एरिया ऑफ रूम. एरिया ऑफ रूम, तो रूम हमें तो 4 बाई, तो एरिया ऑफ रूम तो रेक्टेंगल में है, तो फार्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ. लेंथ क्या है 4 और दूसरा क्या है 5.5, ठीक है. तो चलिए पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं. तो 4 इंटू 5.5 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 11 जा 55, 11 2 जा 22 मीटर स्क्वायर. चलिए फर्स्ट रूम का तो आ गया. अब बाउंड्री वाले को वर्क करते हैं. एरिया ऑफ आउटर, आउटर भी बोल सकते हैं, आउटर रूम बोल दीजिए अगर बोलना है तो, ठीक है. तो इसका ही फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ होगा. लेकिन यहाँ ध्यान समझिएगा, लेंथ क्या है, ये हुआ लेंथ,
तो देखिए पहले कितना था अंदर वाले का, हमने अभी टोटल नहीं किया है, तो 5.5 था। अब 5.5 में ये 2.5 और ये 2.5 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2.5 प्लस 2.5 ये हुआ आपका लेंथ। ओके, अब ब्रीथ में आते हैं इस साइड वाले में, तो ये क्या है 4। अब 4 में भी ऐसे ही ऐड कर दीजिए इन दोनों को, ये देखिए 2.25 2.25 है, सॉरी 2.25 है हर जगह, तो ये हो गया आपका 2.25 तो इधर भी 2.25 प्लस 2.25 ये हुआ आपका ब्रेथ। चलिए ऐड करते हैं, चलिए फर्स्टली ऐड करते हैं 2.25। देखिए पॉइंट किधर 25 है, इधर भी 25, तो कितना हो जाएगा, चलिए टोटल यहाँ पे कर लेते हैं 50 हो जाएगा, 25 और यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक रिमाइंडर भी आएगा 5 5 10 और 2 4 1 5 और 2 ओनली 4.450 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कितना है 5.50, तो 5 5 10 अब 4 5 9 1 10, तो चलिए टोटल आ गया आपका 10। सेम इधर भी आपका दोनों का ऐड तो 4.50 ही होगा, क्या ऐड कर दें ओनली 4, तो भाई कितना हो जाएगा आपका 8.50, तो 8.5 बस कर लीजिए। इसे भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 इंटू 85/10 कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका आ गया 85 मीटर स्क्वायर। कौन सा आउटर रूम, और हमने आपसे क्या बताया था आउटर में से इनर वाले को माइनस कर दीजिए, आपको बरामदा आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ वरामदा, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर, है ना, इनर। तो आउटर का कितना है आपके सामने है 85 और इनर का ये 22, तो माइनस करने में 5 - 2 3 एंड 8 - 2 आपका ये हो गया 63 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका फर्स्ट का आंसर, एरिया बरामदा। अब आता है सेकंड नंबर पे। अब भाई बरामदा में आप यहाँ पे फ्लोर ऑफ बरामदा एट द रेट, जब बरामदा आप बनवाए होंगे घर में, तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, मिस्त्री जिसको बोलते हैं ना, चलो काम करने, तो बरामदा बनाने वाला बोला भाई मैं 200 रुपये पर मीटर लूँगा। बोले ठीक है चलो आ जाओ। तो उसने कितना मीटर बनाया 63 मीटर। तो उसने क्या बोला कास्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर कितना था 2 रुपीज़ 200 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो कास्ट ऑफ 63 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो 63 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा इंटू करने में 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और ये डबल ज़ीरो यहाँ कर दीजिए। इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे 12,600 रुपीज़, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द क्रॉस रोड each of with 5 meter run 8 right angles through the center of a rectangular park। और ये क्या है आपका, मान लीजिए एक आपका ये रोड है ना, ये हमने रेक्टेंगुलर पार्क है, ये सॉरी ये क्या है रेक्टेंगुलर पार्क, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर एक पार्क है जिसमें दोनों साइड आपके रोड जा रहे हैं। ये रोड चला गया, एक ये रोड चला गया और एक ये रोड हो गया और एक ये रोड हो गया। ठीक है, इसमें ये मान लीजिए कार बस ट्रक सब चल रहे हैं, है ना, वो वॉक भी कर रहे हैं, सब कुछ, ये आपका रोड हुआ जनरली। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर पार्क है ऑफ लेंथ 70 मीटर, अब 70 मीटर ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क हुआ। ठीक है भाई, और ब्रेथ 45, चलिए ये भी ठीक है, एंड पैरेलल इट साइड, और ये पैरेलल है और यहाँ पे सभी 90 डिग्री पे हैं जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी ठीक है, चलो अच्छा हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, अरे एरिया रोड का एरिया फाइंड करना है, एंड द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, मान लीजिए रोड बनवा रहे हैं कंस्ट्रक्टर लोग, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 105
रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर हम चार्ज करेंगे, जैसे अभी हमने आपसे किया, ये आपसे अभी बरामदा वाले क्वेश्चन भी किया। तो चलिए वर्क करते हैं इजी मेथड से, एकदम हट के। जितने भी आप सॉल्यूशंस देखे होंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे उससे एकदम हट के हम करेंगे, ठीक है। ये रोड को हम बाहर निकाल लेते हैं। भाई हमें पसंद नहीं है दूसरे के जैसे करना, हम थोड़ा सा हट के करना चाहते हैं। ये रोड आ गया आपका बाहर, ऐसे ही है, बिल्कुल है भाई, और ये पैरेलल है सभी। अब ये बताइए ये कितना है लेंथ, 70 ही है ना। तो यहाँ देखिए ये 70 है, तो ये जो रोड गया है अगर हम इसे पूरा पैक कर दें तो ये भी 70 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ आपका 70 है। चलिए हम इसको इशारे में बना देते हैं, 70 मीटर, ठीक है। मतलब हमें एरिया फाइंड करना है भाई इस रोड का। ये मान लीजिए हमने पैक कर दिया, ये पैक कर दिया और ये पैक कर दिया। ये रोड का लेंथ कितना है, 70 मीटर, ठीक है। और विथ कितना है, 45। तो ये बताइए जनरली यहाँ से यहाँ तक को अगर हम पैक कर दें तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 मीटर। तो हमें लेंथ और विथ मिल गए। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन डायमेंशन ऑफ पार्क, या आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 70 मीटर, ठीक है। एंड ब्रीथ ऑफ पार्क, ब्रीथ ऑफ पार्क 45 मीटर। हमको सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना और किसी से मतलब नहीं, ना इससे ना उससे, किसी से नहीं, इससे बस, इस बॉक्स से। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम ये वाले लाइन पे चलते हैं, ये वाले में सिर्फ इधर से जो चल रहे हैं लोग इसमें चलते हैं। तो किस तरह बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, बना है ना। तो इसका लेंथ कितना है, 70, और इसका ब्रीथ कितना है, सॉरी इतना, सिर्फ इतना, सिर्फ हमें इतना चाहिए क्योंकि हम ऊपर से थोड़ी, मतलब ये तो ब्लैंक है। तो देखिए यहाँ पे ईच विथ 5 मीटर लिखा है, रोड की विथ जो है 5 मीटर है, यानी ये कितना हुआ, सिर्फ 5। तो हमें सब तो यहीं पे शो है। तो भाई सबसे पहले हम चलते हैं, ये इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल एरिया। हॉरिजेंटल आप ये लिख सकते हैं, हॉरिजेंटल एरिया। तो हॉरिजेंटल एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, 70, अब ब्रीथ कितना है, ओनली 5। तो 3 5 जा 35 मीटर स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया। अब वर्टिकल में आते हैं, वर्टिकल एरिया। अब चलिए ये वाले सीधे वाले में आते हैं। तो इस बार इसका आएगा, भाई ये खड़ी हुई है तो 45। अब वृथ आप, अब चलिए इसको अलग करते हैं, ये मान लीजिए डायग्राम ये है। तो इसका तो टोटल लेंथ है ना हमारे पास 45 है ना, और ये 5। तो वर्टिकल एरिया में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो 45 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 22 मीटर स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया। अब आप ये बताइए, क्या ये रोड आगे जाके इससे जॉइंट है, नहीं है ना। क्या ये रोड इससे आगे जॉइंट है, नहीं है। क्या ये रोड यहाँ जॉइंट है, नहीं है। तो अगर हम इसे पैक कर दें, चलिए एक अलग कलर से आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए हम इसको पैक करते हैं तो ये क्या बन जाएगा भाई, 90 डिग्री में सब स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। तो इसका विथ कितना है, 5। तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो क्या बन गया वो, स्क्वायर। और स्क्वायर को हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि भाई ये रोड नहीं है, ये रोड बिल्कुल भी नहीं है। तो साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, यानी 25 मीटर स्क्वायर। यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 25 को माइनस कर देंगे। भाई ये रोड थोड़ी है, हमने तो उसको, क्योंकि स्पेस है वहाँ पे, भाई ये प्लेस तो है ना, हमको इसका एरिया पूरा चाहिए। ये इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तभी तो होगा ना। तो हम क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रोड। तो एरिया ऑफ रोड में क्या हो जाएगा, 350 प्लस 225 माइनस 25। सो इसे ऐड करते हैं, तो 575 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा,
25 माइनस करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर, ये हुआ आपका एरिया रोड। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है इस रोड को कंस्ट्रक्शन करने में 105 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब ये तो रोड का आ गया। अब हम यहाँ पे करते हैं टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, तो कितने रुपीज़ था, 105 रुपीज़। तो 105 रुपीज़ का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57,750 रुपीज़। ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ए रेक्टेंगुलर रूम, मान लीजिए एक रेक्टेंगल रूम है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग दिया हुआ है 10 मीटर और 7.5 मीटर वाइड दिया हुआ है। चलिए ठीक है, फाइंड द कास्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ कारपेट। अब हमको इसके ऊपर कारपेट बिछाना है या लगाना है, ठीक है। तो भाई कारपेट आप लगाएंगे तो नाप के ही लगाएंगे ना, ऐसे थोड़ी कि कोई भी कारपेट आप ऑर्डर कर दें, पता चला छोटा हुआ बड़ा हुआ आप उसको ले आए, नहीं, आप एकदम मेज़र करके जाएंगे ना कि हमको इतना ही बड़ा कारपेट चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि अंदर की बात है ना, तो अंदर तो एरिया होगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कितना है, 10 मीटर। सो ब्रीथ आपका दिया 7.5 मीटर। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रूम, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी 10 इंटू 7.5। चलिए पॉइंट हटा दीजिए वहाँ से, तो 75/10 ये कैंसिल हो गया। तो आगे आपका रूम का एरिया 75 मीटर स्क्वायर। चलिए ये भी ठीक है। अब आप ये बताएं जनरली कि जब आप कॉर्पेट ले आए अपने घर में और जब आप कॉर्पेट लगाएंगे तो क्या कॉर्पेट एकदम इसी के जस्ट ऊपर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, एकदम बराबर इसी के ऊपर लगा देंगे ना आप, लगाएंगे ना। तो मतलब क्या हुआ कि रूम का जितना एरिया हुआ उतना कॉर्पेट का भी एरिया हुआ, अलग तो नहीं हुआ ना। तो बस वही तो सिंपल हुआ कि इसके ऊपर मान लीजिए हमने कॉर्पेट लगा दिया, एकदम पैक हो गया, ये कॉर्पेट आपका लग गया, तो भाई कहने का मीन्स क्या हुआ, रूम का एरिया बराबर कॉर्पेट का एरिया। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिखिए कॉर्पेट एरिया इक्वल टू रूम एरिया, सिंपल। अब कॉर्पेट भी रेक्टेंगल ही होगा ना, तो इसका फार्मूला क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रीथ, और इसका तो आपका ऑलरेडी सॉल्यूशन है 75 मीटर स्क्वायर, इसीलिए तो कॉर्पेट का दिया है 1.25 मीटर वाइड। भाई लेंथ तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेंथ नहीं है, लेंथ आ जाएगा 1.25 75। लेंथ को स्टॉप कर दीजिए और आने दीजिए 1.25 को, तो 1.25। चलिए लेंथ इक्वल टू पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो इस बार पॉइंट के इधर 2 डिजिट हैं, जैसे देखिए है ना, इसमें देखिए 1 डिजिट था तो 10 हुआ, 2 डिजिट है तो 100 होगा, तो 100 नीचे ना होके उसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब 25 5 जा होता है 125, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है और 25 4 जा 100, 5 से इसे कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 15 4 जा 60, ये आ गया आपका 60 मीटर लेंथ। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो यही चेक करना है, फाइंड द कास्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ कॉर्पेट 1.25 वाइड 250 पर मीटर। तो हमें लेंथ फाइंड करने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्यों, हमें कारपेट का एरिया फाइंड करना था। तो अच्छा हाँ, हमें तो एरिया चाहिए ना, बिना लेंथ के कैसे पॉसिबल है, तो एरिया, कारपेट का एरिया हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, कारपेट, ओके। लेकिन सॉरी यहाँ पे आप देखिए, हमें यहाँ पे कॉर्पेट के एरिया का रेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कास्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर, जो लेंथ कवर करेगा, लेंथ जैसे ये लेंथ देखिए, अगर कॉर्पेट का अगर रेट दिया होता पूरा तो हम एरिया से इंटू करते,
लेकिन यहाँ पे एरिया की कोई बात नहीं है, कास्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर यानी लेंथ की बात है। भाई लेंथ से ना कवर होगा, तो ब्रिथ तो आपके सामने है, तो हम सिर्फ लेंथ से इसका इंटू कर देंगे। सो कास्ट ऑफ कारपेट इक्वल टू जो आपका 60 मीटर आया उसमें हम 250 का इंटू कर देंगे। सिर्फ इतना करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है कि हम एरिया से ही फाइंड करें कितना उसमें कवर लग रहा है। ठीक है, तो 0 0 ये हो गया, 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, 3 15, ये आ गया 15,000 रुपीज़ आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कास्ट ऑफ फ्लोरिंग रूम। मान लीजिए एक फ्लोर रूम है, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है या स्क्वायर फॉर्म पे, जो भी फॉर्म पे हो। अब ये 6.5 मीटर बाई 5 मीटर, मतलब ये हुआ रेक्टेंगल फॉर्म पे। चलिए मीटर पे है, विथ स्क्वायरिंग टाइल्स। अब इसमें हमको टाइल्स लगाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइल्स आप तो जनरली जानते ही हैं, घर में लगता है जनरली। तो टाइल्स की जो साइड है, और टाइल्स किस फॉर्म पे, स्क्वायर फॉर्म पे। तो पहले हम रूम का एरिया तो निकाल लें, उसके अनुसार हम फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम। तो लेंथ ऑफ रूम है 6.5 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ रूम, तो ब्रीथ ऑफ रूम आपका 5 मीटर। सो एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ आपका 6.5 इंटू 5। चलिए पॉइंट हटा देते हैं, तो 65/10 इंटू 5, 5 2 जा 10। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, तो 0.5। यह आ गया आपका एरिया ऑफ रूम। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि एरिया ऑफ रूम आ गया। अब भाई इतना ही आपको टाइल्स लाना है ना, कि 32.5 मीटर सेट हो जाए उसमें, जितना ये डिमांड कर रहा है। चलिए ठीक है, तो सब अब चलते हैं हम किस में, टाइल्स में। तो साइड ऑफ टाइल्स, साइड ऑफ टाइल, तो टाइल का आपका साइड कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ये तो 25 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, एरिया फाइंड करते हैं। क्योंकि अंदर ये बॉक्स लग रहा है ना, बाउंड्री का ये तो नहीं लग रहा पेरीमीटर हो जाए। तो एरिया, तो एरिया ऑफ टाइल्स, तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो 25 स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई ये किस में है, मीटर में। तो चलिए स्क्वायर सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। लेकिन यहाँ हमें 200 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो कितने ज़ीरो हो गए, 2 2 4। और हमेशा डेसिमल कहाँ होता है, यहाँ पे। कट मत करिएगा, सिर्फ आप डेसिमल चेंज कर दीजिए। 4 है तो ये डेसिमल जंप करके 1 2 3, और नहीं है तो एक ज़ीरो और ये 4, यानी एक 0 पॉइंट, ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा जो 6 के आगे, और 6 2 5 काउंट कर लीजिए, 4 है, हाँ है। तो ये हुआ आपका मीटर स्क्वायर, टाइल्स का हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि कितने टाइल्स लगेंगे इस बॉक्स में। तो कितने टाइल्स लगेंगे, तो हम यहाँ करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या करेंगे, रूम के एरिया से 1 टाइल्स को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो एरिया, एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय टाइल्स एरिया, टाइल्स एरिया, सिंपल। तो एरिया ऑफ रूम आपका क्या है, 32.5 अपॉन टाइल्स एरिया आपका है 0.0625। क्लियर। अब चलिए इनका पॉइंट यहाँ से निगलेक्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट जब हटाएंगे इसका, तो एक 10 होगा, तो चलिए 10 डाउन साइड कर लेते हैं, इनटू, अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4, तो पॉइंट हटाएंगे तो हमें 625 ही आएगा ना, और ये आपका 1000 ऊपर हो जाएगा, सॉरी 10,000 ऊपर हो गया। क्लियर। इसके बाद
हम इसे कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 25 25 जा 625 जैसे अभी आया, और 25 4 जा 100, 4 जा 100 होता है, एक ज़ीरो है तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 40 आया। अब मतलब एक बार यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे एक 40 है और यहाँ पे 25 के टेबल में तो ये भी कैंसिल होंगे। 25 1 जा 25, 25 7, तो यहाँ 7 हो गया है ना, और 25 3 जा, और 13 4 जा 52, ये आ गया आपका टाइल्स, यानी 520 टाइल्स। अब यहाँ देखिए कास्ट ऑफ 1 टाइल्स कितना है पर टाइल्स, 9.40। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 टाइल 9.40 रुपीज़। सो 520 टाइल्स कास्ट ऑफ इक्वल टू 520 इंटू 940। सो इंटू करने पे कितना आ जाएगा, 4888 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। इस बार रूम स्क्वायर शेप में है, ठीक है, और साइड कितनी है 4.8 मीटर। द फ्लोर इज टू बी कवर्ड विथ अ स्क्वायर टाइल्स। अब देखिए इसमें टाइल्स लग चुका है, क्या हो चुका है, टाइल्स लग चुका है, जिसका पेरीमीटर 1.2 है, ठीक है। तो फाइंड द कास्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर ऑफ ईच टाइल्स 27। तो हमको ये बताना है कि कितने रुपए का यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। पहले तो हम ये निकालेंगे टाइल्स लगे कितने हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया सेम वही वर्क करना है। तो भाई पहले सबसे पहले हम रूम का आएंगे, तो साइड ऑफ रूम में आइए, तो साइड ऑफ रूम है 4.8, ठीक है, मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर रूम, क्योंकि रूम कौन सा फॉर्म पे स्क्वायर। तो चलिए पहले हम रूम का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रूम। तो फार्मूला साइड स्क्वायर, तो 4.8 इंटू 4.8, तो इंटू करने में कितना आ जाएगा 23.04 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे टाइल्स का एरिया, लेकिन यहाँ पे दिया है पेरीमीटर, ठीक है, और याद रहे टाइल्स भी आपका स्क्वायर फॉर्म पे है। तो स्क्वायर फॉर्म टाइल, सॉरी पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्म टाइल। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, राइट, ये फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू दी हुई है 1.2 मीटर। हमें साइड जब तक नहीं मिलेगा हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो फार्मूला क्या, 4 इंटू साइड। चलिए यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 1.2 मीटर। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2/4, ठीक है। चलिए पॉइंट अगर निगलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा और बगल में ही 4 रहेगा, 4 3 जा 12, ये भी क्लियर। अब देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 3/10 है, तो यहाँ पे डेसिमल होता है तो एक डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 0.3 मीटर आपका साइड हुआ टाइल्स का। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। तो साइड स्क्वायर, क्योंकि ये भी वही फॉर्म पे है, तो 0.3 का होल स्क्वायर, तो 0.3 का 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जाइए आपका 9 हो जाएगा, तो 0.09 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ टाइल्स। और सबसे पहले हम नंबर ऑफ टाइल्स को चेक करेंगे, भाई इसमें कितने टाइल्स लगे हैं, अदरवाइज़ हम कैसे बता पाएंगे कितने रुपए का होगा, है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमने आपको क्या बताया था कि एरिया ऑफ रूम ऊपर कर दीजिए और एरिया ऑफ टाइल्स को नीचे कर दीजिए। अब आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रूम 23.04 और एरिया ऑफ टाइल्स 0.09।
क्लियर। चलिए पॉइंट सबसे पहले निगलेक्ट करते हैं, तो 2304 अपॉन 100, क्योंकि पॉइंट की इधर 2 डिजिट है, इसके भी पॉइंट की इधर 2 डिजिट है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे सिर्फ 9 दिखेगा और 100 ऊपर हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 9 से कट करते हैं, तो 9 2 ज़ा 18, 7 रिमाइंडर, 9 7 जा सॉरी रिमाइंडर 5 होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, तो 9 5 जा 45, अब यहाँ पे रिमाइंडर हुआ आपका 5, तो 9 6 जा 54, तो 256 टाइल्स हुए, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टाइल्स कितने का, 27 रुपीज़ का। सो कास्ट ऑफ 256 टाइल्स इज इक्वल टू 256 इंटू 27। सो इंटू करने में 6912 रुपीज़, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 50 मीटर वाइड। चलिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ज़मीन है, 50 मीटर इसकी वाइड है। ठीक है, द कास्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग के लिए हमने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन अब बताया गया था लास्ट वीडियो पे, चारों साइड को अगर हम ऐड कर दें तो उसका टोटल मीटर आता है, उतना हम फेंसिंग वायर परचेस कर सकते हैं। भाई फेंसिंग अंदर थोड़ी लगाएंगे, इसमें एरिया नहीं लगना, इसमें पैरामीटर लगेगा। तो फेंसिंग अ प्लॉट एट द रेट ऑफ 18 रुपीज़, ये शॉपकीपर बताता है भाई फेंसिंग जो वायर है वो 18 रुपीज़ पर मीटर है, जिसका टोटल चार्ज मतलब इसका पूरा चार्ज 4680 रुपीज़ है। भाई पैसे तो सब हो गए, तो पूछा क्या गया है, अच्छा लेंथ पूछा गया है, इस प्लॉट का लेंथ बताइए। अच्छा बताइए पैसे का बिल कब कैसे बना होगा, ये पैसे का बिल कैसे बना होगा, जब इसका लेंथ मालूम हुआ होगा और ब्रीथ मालूम हुआ होगा, तो इसका हम पैरामीटर सबसे पहले निकालेंगे, राइट। तो पैरामीटर हम जब निकालेंगे तो जो भी आए, मान लीजिए पैरामीटर आ चुका, तो पैरामीटर को हम क्या किए, पैरामीटर को हमने क्या किया, उतने मीटर हमने परचेस किया। ये आपका मीटर में 18 का इंटू किए होंगे तो ये आंसर आया होगा। भाई ऐसे ही ना आंसर आप लाएंगे, ये 4680। क्लियर। भाई पैरामीटर मतलब टोटल आप मेज़र किए और शॉपकीपर पास गए, भाई फेंसिंग वायर दे दो, तो बोले 18 रुपीज़, तो बोले ठीक है, बिल देखे तो 4800, तो पैरामीटर से ही ना आया। तो यही इसी को हम लेके चलेंगे, देखिएगा पैरामीटर इंटू 18, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही जो वहाँ पे दिया हुआ है, पैरामीटर इंटू 18 रुपीज़ पर मीटर, आपके सामने वही लिख रहे हैं। इक्वल टू बिल कितने बना 4680, क्यों, इससे बिल्कुल निकल जाएगा हमारा लेंथ। कैसे देखते हैं, पैरामीटर को आप स्टॉप कर दीजिए और 18 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 18 2 जा 36, 10 6 जा 18 100, ये हो गया 260 मीटर आ गया पैरामीटर। अब पैरामीटर से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, कैसे भाई, पैरामीटर क्या है इसका, 2 ब्रैकेट L प्लस B, इसी को तो बोलते हैं पैरामीटर, और है हमारे पास कितना 260, तो 2 ब्रैकेट लेंथ नहीं है हमारे पास, ब्रेथ तो है 50 इक्वल टू 260। अब 2 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, इनटू बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ट्रांसफ़र करेंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, L इक्वल टू 50 को भी जाने दीजिए तो आपका लेंथ मिल जाएगा, ये आपका 50 हुआ, तो L इक्वल टू 80, ये आ गया आपका लेंथ, पहला नंबर। चलिए फर्स्ट क्लियर हो गया। द कास्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ, अब मान लीजिए प्लॉट में लेवल आप करवा रहे हैं, लेवल मतलब जैसे मिट्टी उट्टी डलवाना, ऊंचा नीचा है बराबर करके ही ना घर बनवाएंगे, तो उसका जो रेट है 7.6 पर मीटर स्क्वायर, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, भाई मिट्टी आप बाउंड्री में डालेंगे कि अंदर डालेंगे, अंदर डालेंगे ना, यहाँ भाई ट्रक वालों से बात करोगे आप मिट्टी डालोगे, आप देखे ही होंगे जनरली
इस कोई प्लॉट को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं, रेत डालते हैं, उसको पूरा बराबर करते हैं, है ना। तो अंदर कर रहे हैं तो अंदर करने को क्या बोलते हैं, एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है, तो एरिया प्लॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ आपके सामने है, ब्रीथ है 50, 8 5 जा 40 और डबल ज़ीरो और साइड में कर दीजिए, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेट क्या था 7.6, चलिए उसे भी कर देते हैं। तो रेट ऑफ कॉस्ट, रेट ऑफ कॉस्ट लेवलिंग 7.6 पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कास्ट 4000 इंटू 7 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 76/10, जीरो से जीरो कैंसिल, और 4 का 4 6 जा 24, 2 रिमाइंडर 7 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर 30, और ये 20 आप बैक साइड कर दीजिए, 30,400 रुपीज़ आपका चार्ज हो। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव नाइस डे।